गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। सभी बताएंगे एक बार कैसे हैं। गुरुजी एकदम मस्त हैं, अच्छे हैं, भले हैं, जैसे भी हैं। चलो बताएंगे सभी एक बार कैसे हैं, कैसे हैं, कैसे हैं। गुरुजी अच्छे हैं। चलो मेरे भाई, आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। देखो क्लासें आगे पीछे हो रही है मेरे भाई, इसके लिए मेरे भाई कान पकड़कर सॉरी। लेकिन आप समझिए थोड़ा सा टाइम में थोड़ा सा क्या है, दिक्कतें खड़ी हो रही, ठीक है। बहुत सारा काम, मतलब लोड है, मतलब बहुत सारा वर्किंग लोड है। कोई बात नहीं, लोड मतलब इस तरीके का लोड नहीं है, मैं तुम्हारे लिए लोड ले रहा हूँ, ऐसा कोई दिक्कत मेरे ऊपर मतलब बाउंडेशन वगैरह कुछ नहीं, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं। चलो मेरे भाई, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई आज की क्लास। और आज की क्लास में देखो मैं रिवीजन नहीं करवा रहा हूँ, हम सीधा स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? हम देख रहे हैं कि मतलब गति के बारे में देख रहे थे गति के बारे में। हाँ गुरुजी, तो हमने क्या क्या देख लिया था गुरुजी? हमने देखा था वृद्धि पर आश्रित गति, और एक होती थी क्या, क्या होती थी भाई? वृद्धि से मुक्त गति, वृद्धि से मुक्त गति और वृद्धि पर आश्रित गति, दोनों चीजें थी। हाँ गुरुजी। चलो देखो, अब हमने क्या क्या देखा भाई मेरे भाई, ध्यान से समझेंगे। हमने गुरुजी देखा, हमने यहां देखा था कि वृद्धि पर आश्रित गति देख रहे थे, और वो निम्न प्रकार की होती है। मैंने तुम्हें दो तीन बताए थे, प्रकाशानुवर्तन गति, एक होती है जलानुवर्तन गति, एक होती है गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण गति, और एक होती है तुम्हारे, क्या होती है बताओ, क्या होती है मेरे भाई? एक होती है रासायनिक अनुवर्तन गति। चलो अब हम देखेंगे प्रकाशानुवर्तन गति। इस प्रकाशानुवर्तन गति के बारे में पढ़ेंगे, और इस गति के पढ़ने से पहले मेरे भाई मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं, पहले ये बताने वाला हूं कि किस तरीके से ये गति होती है, किस तरीके से ये गति है, ठीक है मेरे भाई। चलो देखो मेरे भाई, प्रकाशानुवर्तन गति, प्रकाशानुवर्तन गति। चलो इसके बारे में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इसमें लिखेंगे मेरे भाई, सभी सभी लिखने का प्रयास करेंगे और साथ साथ लिखते चलेंगे। चलो, प्रकाशानुवर्तन गति। प्रकाशानुवर्तन गति क्या होती है मेरे भाई? इस गति में होगा क्या, जो पौधे के अंग होंगे, जो पौधे के भाग होंगे, वो क्या करेंगे? प्रकाश की ओर गति करेंगे। किसकी ओर गति करेंगे गुरुजी? प्रकाश की ओर गति करेंगे। किसकी ओर गति करेंगे? प्रकाश की ओर गति करेंगे मेरे भाई। तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे मेरे भाई, इसमें लिखेंगे, इसमें पौधे के अंग की गति लिखेंगे, इसमें पौधे के अंग की गति में, पौधे के अंग की गति लिखेंगे, इसमें पौधे के अंग की गति लिखेंगे। पौधे के अंग की गति किस तरफ होती है? प्रकाश की ओर होती है, लिखेंगे इसमें। एक मिनट, तो कॉल है, एक मिनट।
देखो मेरे भाई, कोई अर्जेंट कॉल था भाई, वो मेरे भी कोई गुरुजी थे, उनका आज कॉल आया, चलो कोई बात नहीं, चलो है ना। चलो, वो कह रहे थे कि मतलब मेरे बच्चे को, चलो कोई नहीं पढ़ाएंगे। देखो, इसमें पौधे के अंग की गति, इसमें पौधे के अंग की गति कहाँ होती है, लिखेंगे प्रकाश की ओर होती है। पौधे के अंग की गति लिखेंगे मेरे भाई प्रकाश की ओर। में पौधे के अंग की गति किस तरफ होती है मेरे भाई, प्रकाश की ओर। अगर प्रकाश की ओर गति हो रही है, प्रकाश अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन का मतलब है कि प्रकाश का अनुसरण कर रहा है, मतलब कि जिस तरफ से प्रकाश आ रहा है उसी तरफ क्या हो जाएगा, पौधे का अंग क्या कर लेगा मेरे भाई, गति कर लेगा। और ये कैसी है, देखो वृद्धि पर आश्रित गति है, मतलब इसमें वृद्धि भी होगी और गति भी होगी, वृद्धि भी होगी और गति भी। तो इसमें गति जो होती जाएगी वो वृद्धि के सापेक्ष होती है, मतलब वृद्धि और गति दोनों होंगी, ठीक है। हमने क्या देखी थी, वृद्धि से मुक्त गति, मतलब गति तो होगी लेकिन उसमें वृद्धि नहीं होगी, यहाँ पे गति भी होगी और वृद्धि भी होगी। चलो, हाँ गुरुजी ठीक है। इसमें पौधे के अंग की गति प्रकाश की ओर होती है, लिखेंगे यह तने के शीर्ष भाग, लिखेंगे यह, अब ये गति होती कहाँ है, तो यह तने के, तना मतलब पेड़ की जो, मतलब पेड़ का जो हिस्सा होता है, पेड़ का जो तना होता है, ठीक है। देखो, तो यह तने के शिखर भाग, शिखर भाग का मतलब है ऊपरी हिस्सा, समझाता हूं एक बार, लिखेंगे पहले, क्या लिखेंगे, यह तने के शिखर भाग, यह तने के शिखर भाग, यह तने के शिखर भाग, यह तने के शिखर भाग क्या पत्तियों में स्पष्ट दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देती है। स्पष्ट दिखाई देती, ठीक है। तो ये है प्रकाशानुवर्तन गति में क्या होगा, जैसे समझो, समझने का प्रयास करेंगे, क्या समझेंगे, यहीं पे समझा रहा हूं हाथों हाथ, ठीक है। चलो, हाँ गुरुजी समझा दो, लो मेरे भाई समझो। देखो, ये क्या होगा, जैसे मान लो ये अपने पास क्या है, मान लो हमने एक प्रैक्टिकल किया है, एक हमने प्रयोग किया है, और इस प्रयोग में हमने क्या लिया, एक हमने क्या लिया है मेरे भाई, इस तरीके से हमने एक डब्बा लिया है, क्या लिया है, डब्बा। इस डब्बे के अंदर हमने एक गमला लिया है, और इस गमले में हमने क्या कर दिया मेरे भाई, गमले में हमने क्या कर दिया, गमले में हमने एक पेड़ लगा दिया मेरे भाई, क्या लगा दिया, एक पेड़ लगा दिया इस तरीके से, ठीक है। मान लिया पेड़ लगा दिया, किसी का भी हो सकता है मेरे भैया ना। चलो आगे देखो, ठीक है ना, इस तरह पेड़ लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया, पेड़ लगा दिया, ठीक है। अब ये पेड़ का क्या हो गया, देखो ये पौधा हो गया, ये पौधे का हो गया शिखर भाग, कौन सा भाग है ये गुरुजी शिखर भाग है, कौन सा भाग है, शिखर। शिखर का मतलब है कि जो पौधे का सबसे ऊपरी भाग है। अब देखो मेरे भाई, ये पूरा का पूरा डब्बा हमने रख दिया, ये ऐसा डब्बा है जिसमें से सकता, मतलब इसमें अंधेरा होगा, क्या होगा, अंधेरा, ठीक है गुरुजी। अंधेरा होगा तो मेरे भाई मैंने यहां पे कर दिया एक छेद, क्या कर दिया, छेद कर दिया। और इधर से मान लो जब सूरज खिलता है, इधर से मेरे भाई क्या होगा, इधर से जब खिलेगा, तब की खिलेगा, सूरज खिलेगा मेरे भाई, जैसे इस तरीके से सूरज खिलेगा, प्रकाश पड़ेगा, तो ये प्रकाश इसके अंदर भी जाएगा, हाँ गुरुजी जाएगा। तो ये जो पौधा होगा, ये जो पौधा होगा, और ये पौधे का जो शिखर भाग है, वो क्या होगा, इस प्रकाश की ओर झुक जाएगा, इस प्रकाश की ओर क्या हो जाएगा मेरे भाई, झुक जाएगा। मतलब पहले पेड़ ऐसे था, ये मान लो दिख रहा है तुम्हें, ये दिख रहा है, हाँ हाँ गुरुजी दिख रहा है। तो ये पेड़ पहले ऐसे था सीधा, अब जैसे ही प्रकाश इधर आया तो इस तरफ ये मुड़ जाएगा, मतलब कि तने का ऊपरी भाग है, तने का जो शिखर भाग है, वो क्या हो जाएगा, प्रकाश की ओर मुड़ जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, प्रकाश की ओर मुड़ जाएगा, मतलब कि प्रकाश की ओर गति करने लग जाएगा। जब ये बड़ा होगा तो इस तरफ ही झुकता हुआ बड़ा होगा, ठीक है। जब ये बड़ा हो जाएगा तो इस तरीके से ही झुक जाएगा। क्यों झुक जाएगा, क्योंकि ये प्रकाशानुवर्तन गति है, मतलब प्रकाश की ओर ही गति कर रहा है। किसकी तरफ गति कर रहा है गुरुजी, प्रकाश की तरफ गति कर रहा है। कोई दिक्कत इसमें नहीं गुरुजी। तो देखो मेरे भाई, प्रकाशानुवर्तन गति में पौधे के अंग की गति प्रकाश की ओर होती है, किस तरफ होगी गुरुजी, प्रकाश की तरफ होगी। यह तने के शिखर भाग, यह तने के शिखर भाग या पत्तियों में स्पष्ट दिखाई देती है। तो दिख गया कैसे होगी, हाँ गुरुजी दिख गया, पत समझ में भी आ गया। चलो मेरे भाई,
दूसरी गति पढ़ते हैं अपन, और दूसरी गति में होगी मेरे भाई, क्या लिखेंगे दूसरी गति में, बताओ। दूसरी गति में लिखेंगे मेरे भाई कौन सी गति, कौन सी गति लिखेंगे, गुरुत्वानुवर्तन गति। क्या लिखेंगे, गुरुत्वानुवर्तन गति। में क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण के मतलब गुरुत्वाकर्षण के समान क्या करेगी मेरे भाई, करेगी, गति करेगी। गुरुत्वाकर्षण के समान मतलब पृथ्वी के केंद्र की तरफ, ठीक है। चलो लिखेंगे, इसमें वाला लिखेंगे मेरे भाई। तो दिख रहा है ना यहां तक सभी को, हाँ गुरुजी दिख रहा है। लिखेंगे मेरे भाई, दूसरा लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, में लिखेंगे गुरुत्वानुवर्तन गति। अनुवर्तन गति, अनुवर्तन गति। गुरुत्वानुवर्तन गति, गुरुत्वानुवर्तन गति का मतलब क्या है कि इसमें जो पौधा होगा, इसमें जो पौधे के भाग होंगे वो क्या करेंगे, गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की ओर, मतलब पृथ्वी के केंद्र की ओर, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण केंद्र होगा ना मेरे भाई, उस तरफ गति करेंगे। जैसे कि क्या, इसमें तो पौधे का क्या था, शिखर भाग था। अब इसमें जैसे जड़ की बात कर लो, जो जड़ होंगी वो कहां जाएंगी, नीचे की तरफ जाएंगी। कहां जाएगी, नीचे की तरफ। समझाता हूं, पहले लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, इसमें पौधे के अंग लिखेंगे, इसमें पौधे के अंग लिखेंगे मेरे भाई। इसमें पौधे के अंग, इसमें पौधे के अंग क्या होंगे, समझेंगे मेरे भाई। इसमें जो होंगे वो पौधे के अंग क्या करेंगे मेरे भाई, इसमें लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का मतलब लिखेंगे एक बार, क्या लिखेंगे गुरुजी, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का मतलब है पृथ्वी के केंद्र की ओर। इसमें पौधे के अंग गुरुत्वाकर्षण, है ना, इसमें पौधे के अंग गुरुत्वाकर्षण मतलब कि पृथ्वी के केंद्र, देखो पृथ्वी के केंद्र, इसमें पौधे के अंग गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करते हैं। कहां गति करते हैं मेरे भाई, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का मतलब पृथ्वी के केंद्र की दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं। लिखेंगे, यह पौधों की जड़ों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कहां दिखाई देगा मेरे भाई, पौधों की जड़ों में। लिखेंगे, यह पौधों की जड़ों में, यह पौधों की जड़ों में, यह जड़ों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है पौधों की जड़ों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कौन सी गति है ये, गुरुत्वानुवर्तन गति। कौन सी गति है, गुरुत्वानुवर्तन गति है गुरुजी। जैसे समझो, जैसे मेरे भाई कि इस तरीके का तुम्हारे पास क्या हो गया, एक पेड़ हो गया, एक पौधा हो गया मान लो, ठीक है। इस पौधे में इस तरीके से टहनी निकली, टहनी पर पत्तियां इस तरीके से लग गई मान लो,
है, इस तरीके से इधर लग गई। ठीक है, ये पौधा हो गया मान लो अब अपने पास। समझने का प्रयास करेंगे गुरुजी से कोई तो रह की, अरे मुख पत्ता इसे पौधो कौन रहे ना लायक हो, पर थोड़ा सा समझ लियो कि अम्बा गुरुजी शो भी रहे या अलग है, नयो लाया हूँ चांद पे से लाया हूँ ना लायक तुम्हारे लिए, इधर को आ जाओ तुम। हाँ हाँ देखो गुरुजी मजे लेते हो आप, अरे तुम नहीं ले रहे क्या मजे, ना लायक हो, इधर देखो। अब देखो मेरे भाई, ये इसकी जड़ें हैं, क्या हैं, जड़ें। ठीक है, हाँ गुरुजी जड़ें हैं, क्या है मेरे भाई, जड़ें। ठीक है, जड़ें हैं, हाँ गुरुजी जड़ें हैं। तो ये जड़ें क्या ऊपर गति कर रही हैं क्या, नहीं गुरुजी, ये तो जो जाएंगी नीचे ही जाएंगी, इस तरीके से नीचे ही जाएंगी, नीचे ही जाएंगी, जाएंगी गुरुजी नीचे ही जाएंगी, ये तो कैसे जाएंगी, नीचे ही जाएंगी। नीचे जाएंगी मतलब, नीचे जाएंगे मतलब नीचे तो कौन सा बल लगता है गुरुजी, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। हर चीज को पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, हर चीज को पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, उसी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसलिए जब पौधे का कोई भाग, जब कोई पौधे का, जब मतलब पौधे का कोई भाग जो क्या करेगा, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में, गुरुत्वाकर्षण की दिशा का मतलब क्या है मेरे भाई, गुरुत्वाकर्षण की दिशा का मतलब है पृथ्वी के केंद्र की दिशा में, मतलब पृथ्वी नीचे है मेरे भाई, पृथ्वी का केंद्र, तो पृथ्वी के केंद्र की दिशा में क्या करेगा, गति करेगा। मतलब कि ऐसे सीधे सीधे समझो कि जो धरती की तरफ गति करेगा उसी को हम बोलेंगे गुरुत्वानुवर्तन गति। क्या बोलेंगे, गुरुत्वानुवर्तन गति बोलेंगे। समझ में आ गया, हाँ गुरुजी समझ में आ गया। अब तीसरा लिखेंगे मेरे भाई, तीसरा लिखेंगे क्या, तीसरा लिखेंगे जलानुवर्तन गति, लिखेंगे जलानुवर्तन गति, और चौथा लिखेंगे रासायनिक अनुवर्तन गति। देखो तीसरा लिखेंगे मेरे भाई, तीसरा लिखेंगे इसी में, तीसरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे गुरुजी, तीसरा ऑप्शन डाल के, मतलब डाल के, और लिखेंगे जलानुवर्तन गति। क्या लिखेंगे मेरे भाई, जलानुवर्तन गति, जलानुवर्तन गति, जलानुवर्तन गति। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा मेरे भाई बताओ गुरुजी, इसमें जल की दिशा में होगी गति, किसमें होगी, जल की दिशा में होगी मेरे भाई, जल की दिशा में। ठीक है, किसमें होगी, जल की दिशा में। तो क्या लिखेंगे, पौधे के अंग, लिखेंगे पौधे के अंग, या पौधों के अंग लिखो, पौधों के अंग, पौधों के अंग जल के अंदर की ओर गति करते हैं, जल के अंदर की ओर गति करते हैं मेरे भाई। कहां गति करेंगे, जल के अंदर की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। कहां गति करते हैं, जल के अंदर की ओर गति करते हैं। जैसे कि जड़ों का जल की ओर गति करना, करते हैं, जैसे जड़ों का जल के अंदर की ओर गति, जड़ का, जड़ों का जल के, जल की ओर गति लिखो, जल, जल की ओर, जैसे जड़ों, जल की ओर, जड़ों की जल की ओर गति, जड़ों की जल की ओर गति लिखेंगे मेरे भाई। समझ में आ रहा है ना, यहां तक बताएंगे कोई, हाँ जड़ की, जड़ों की जल की ओर, बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, बताएंगे सभी, गति करना लिख लेंगे, गति करना, करना। बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को, नहीं गुरुजी यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। चौथा और लिख लेंगे अपन इसमें, यहां से जो प्रश्न जो पूछा जाता है वो प्रकाशानुवर्तन गति से पूछा गया है, पूछा जाता है मैनली जो होता है, जो मैन जो प्रश्न पूछा जाता है वो प्रकाशानुवर्तन से ही पूछा जाता है मेरे भाई। कहां से पूछा जाता है, प्रकाशानुवर्तन से ही पूछा जाता है। अब लिखेंगे अपन क्या, अब अपन लिखेंगे रासायनिक अनुवर्तन गति, लिखेंगे रासायनिक अनुवर्तन गति, लिखेंगे मेरे भाई रासायनिक अनुवर्तन गति। चलो अब रासायनिक अनुवर्तन गति में क्या होगा,
बताओ रासायनिक अनुवर्तन में गति क्या होगा मेरे भाई। अब इसमें क्या होंगे, जैसे हमारे पास उद्दीपन हो रहे थे, हमारे शरीर में क्या हो रहे थे, उद्दीपन हो रहे थे, परिवर्तन मतलब वातावरण में पर्यावरण में मतलब परिवर्तन हो रहे थे, उन्हीं को हमने क्या बोला था, उद्दीपन बोला था। तो इसमें क्या होगा, उद्दीपनों के अनुरूप क्या करने लग जाएंगे, गति करने लग जाएंगे, उसको बोलेंगे रासायनिक अनुवर्तन गति। तो डी में लिखेंगे मेरे भाई, पहले लिखेंगे फिर मैं समझाता हूं। डी डाल के लिखेंगे, डी डालेंगे और लिखेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे, रासायनिक अनुवर्तन गति। हेडिंग डालेंगे रासायनिक अनुवर्तन गति, रासायनिक अनुवर्तन गति। रासायनिक अनुवर्तन गति, रासायनिक अनुवर्तन गति। अच्छा, अब रासायनिक अनुवर्तन गति में पहले लिखेंगे एक बार, फिर मैं समझाता हूं। इसमें लिखेंगे यह गति रासायनिक उद्दीपनों, लिखेंगे यह गति यह गति रासायनिक उद्दीपनों, उद्दीपन का मतलब क्या होता है, संकेत। यह गति रासायनिक उद्दीपनों, उद्दीपनों के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, संकेतों, क्या लिखेंगे, संकेतों। तो यह गति रासायनिक उद्दीपनों मतलब कि संकेतों के द्वारा होती है, संकेतों के द्वारा होती है, संकेतों के द्वारा होती है, जैसे पराग कणों का दिख रहा है मेरे भाई यहां तक, पराग कणों का अंडाशय की ओर गति, जैसे पराग कणों का दिख नहीं रहा मेरे भाई, चलो कोई बात नहीं, हूं जैसे अब दिख रहा होगा, दिख रहा है, हाँ गुरुजी दिख रहा है, पराग कणों का, पराग कणों का अंडाशय की ओर गति, अंडाशय की ओर गति। ठीक है मेरे भाई, अब देखो, जब तुम पुष्प का चित्र पढ़ रहे होगे, ठीक है, अभी जब अगला चैप्टर आएगा उसमें हम क्या पढ़ रहे होंगे, हम उसमें पढ़ रहे होंगे हमारे क्या मेरे भाई, हमें उसमें पुष्प पढ़ रहे होंगे। उस पुष्प में क्या होगा, उस पुष्प में जैसे पुष्प होगा तुम्हारा, उस पुष्प में हम परागण पढ़ रहे होंगे, क्या पढ़ रहे होंगे, मतलब परागण पढ़ रहे होंगे, परागण के प्रकार प्रकार सब कुछ पढ़ रहे होंगे। तो वहां पे तुम देखोगे कि यहाँ पे एक पराग नली होती है, यहाँ पे पराग कण होते हैं, क्या होते हैं, पराग कण। ये पराग कण क्या होते हैं, ये सीधे ही क्या होते हैं, अंडाशय तक पहुंच जाते हैं, कहां तक पहुंच जाते हैं, अंडाशय तक पहुंच जाते हैं, कहां तक पहुंच जाते हैं, अंडाशय तक। तो ये कैसे हुआ, ये इनके अंदर क्या हुआ मेरे भाई, केमिकल चेंज हुआ, केमिकल क्या हुए, मतलब रासायनिक उद्दीपन हुए, रासायनिक संकेत हुए, क्या हुए, रासायनिक संकेत हुए, और परागकण कहां पहुंच गए, अंडाशय तक पहुंच गए मेरे भाई, कहां तक पहुंच गए, अंडाशय का मतलब ओवरी तक पहुंच गए थे, कहां पर पहुंच जाते हैं, ओवरी तक पहुंच जाते हैं, अंडाशय तक पहुंच जाते हैं। अब देखो, कोई गति मतलब कोई गति, चारों गतियों में कोई दिक्कत, प्रकाशानुवर्तन गति, जब प्रकाश की ओर गति करेगा, पौधे का कोई भी भाग अगर प्रकाश की ओर गति करता है तो उसको बोलेंगे प्रकाशानुवर्तन गति। गुरुत्वानुवर्तन गति का मतलब क्या है मेरे भाई, जब कोई पौधे का भाग क्या करेगा, पृथ्वी के केंद्र की तरफ, पृथ्वी के केंद्र की तरफ मतलब गुरुत्वाकर्षण की दिशा में क्या करेगा, गति करेगा, तो उसको बोलेंगे गुरुत्वानुवर्तन गति। जो तीसरा क्या आता है, जलानुवर्तन गति। जलानुवर्तन गति का मतलब है कि पौधे के अंग क्या करेंगे, जल
मतलब जल के अंदर की ओर गति करेंगे। कहां गति करेंगे? जल के अंदर की ओर गति करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे मेरे भाई? जलानुवर्तन गति बोलेंगे। और रासायनिक अनुवर्तन गति का मतलब है कि रासायनिक उद्दीपन जब होंगे तो रासायनिक उद्दीपनों के कारण जो गति होगी उसको हम बोलेंगे रासायनिक अनुवर्तन गति। बताओ कोई दिक्कत इसमें? नहीं गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है मेरे भाई, यहां तक की सारी चीजें क्लियर है? हाँ गुरुजी क्लियर है, चार चीजें समझाई मैंने, चित्र बना बना के भी समझाया मैंने। हाँ ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं मेरे भाई, आगे देखते हैं, आगे देखेंगे मेरे भाई। आगे क्या देखेंगे? अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेरे भाई जंतुओं में रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। ये पादपों का रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय हुआ। अब हम पढ़ेंगे जंतुओं में रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। चलो तो सही कर देता हूं मैं एक बार। ये लो दिख रहा है सभी को? हाँ गुरुजी दिख रहा है, दिख रहा है तो इसमें और लिखेंगे नीचे अभी। दिख कैसे रहा है नालायक को तुम्हें? हाँ हमको सिखा रिया है, आ जाओ। चलो इसमें लिखेंगे मेरे भाई आगे, इसमें लिखेंगे आगे, क्या लिखेंगे? आगे लिखेंगे जंतुओं में रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। अब हेडिंग डालेंगे दूसरी, और मैं डाल रहा हूं इसको अलग कलर से, तो मैंने लिया है। चलो चलो देखो मैं, अब मैं डाल रहा हूं हेडिंग। क्या डालूंगा बताओ? जब हमने ये तो सारी चीजें हमने क्या पढ़ी है भाई, पौधों में रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। अब डालेंगे हेडिंग जंतुओं में रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। हेडिंग डालेंगे जंतु रासायनिक नियंत्रण एवं रासायनिक रासायनिक जंतुओं में रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। अब बताओ जंतुओं में रासायनिक नियंत्रण समन्वय कैसे होगा? मैंने बताया था एक तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा होगा गुरुजी। हाँ गुरुजी, तो हमने तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय तो देख लिया, लेकिन अब रासायनिक नियंत्रण और समन्वय देखना है, तो वो कैसे होगा? तो तुम्हें बताया था मैंने कि मेरे भाई ये होता है हार्मोन्स की वजह से। चलो अब हार्मोन्स भी पढ़ेंगे, ग्रंथि भी पढ़ेंगे, कौन कौन से हार्मोन्स, कौन कौन सी ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन क्यों निकलता है, क्या कारण होता है, कैसे निकलता है, आ जाओ बात करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहां जंतुओं में विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का, लिखेंगे वो लाइन जो पहले लिखवा रखी थी ना मैंने, वही लिखेंगे। लिखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे लिखेंगे जंतुओं में शारीरिक क्रियाओं का, जंतुओं में विभिन्न, लिखेंगे मेरे भाई, विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय।
द्वारा किया जा रहा था, तंत्रिका कोशिका के द्वारा। तो इसमें लिखेंगे तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त नियंत्रण एवं समन्वय रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण समन्वय तंत्र के अतिरिक्त तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त कुछ रासायनिक यौगिकों के विशिष्ट रासायनिक यौगिकों के द्वारा भी होता है, कुछ रासायनिक द्वारा भी होता है, रासायनिक द्वारा भी होता है, हार्मोन कहा जाता है मेरे भाई। क्या कहा जाता है? हार्मोन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? हार्मोन्स कहा जाता है। लो मैं इन्हें क्या कहा जाता है मेरे भाई? हार्मोन्स कहा जाता है, हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। देखो, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? कोई दिक्कत है क्या? बताओ क्या कहलाते हैं मेरे भाई? क्या कहा जाता है उन्हें? हार्मोन्स कहा जाता है। ठीक है, चलो और आगे लिखे इसमें पर देख लेते। चलो मेरे भाई अब समझने का प्रयास करेंगे। देखो मेरे भाई, ये वाली लाइन मैंने तुम्हें पहले भी पढ़ा दी थी, अभी भी पढ़ा रहा हूं। जंतुओं में रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय, जंतुओं में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। लेकिन तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट यौगिक होते हैं। विशिष्ट का मतलब है स्पेशल, जो रासायनिक यौगिक होते हैं, रासायनिक जो केमिकल होते हैं, उनके द्वारा भी क्या किया जाता है मेरे भाई? उनके द्वारा भी क्या किया जाता है? नियंत्रण और समन्वय का कार्य किया जाता है। तो वे यौगिक जिनके द्वारा हमारे शरीर में, वे रासायनिक यौगिक जिनके द्वारा हमारे शरीर में रासायनिक मतलब नियंत्रण और समन्वय का काम किया जाता है, वे रासायनिक यौगिक जिनके द्वारा किसी जीव में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य किया जाता है, क्या कहलाते हैं वे यौगिक? या वे यौगिक क्या कहलाते हैं? वो यौगिक हार्मोन्स कहलाते हैं, हार्मोन कहलाते हैं मेरे भाई। क्या कहलाते हैं? हार्मोन्स कहलाते हैं, हार्मोन्स कहा जाता है। कोई दिक्कत इसमें? हार्मोन्स कहा जाता है। अगले लाइन में, अगले पेज पे लिखेंगे मेरे भाई, अब हेडिंग डालेंगे हार्मोन्स। अब हार्मोन की मैं प्रॉपर डेफिनेशन लिखा रहा हूं कि किस तरीके से इसको लिखना है हमें। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे भाई, लिखेंगे सभी, सभी लिखेंगे और यहां हेडिंग डाल के सब लिखेंगे मेरे हार्मोन्स के बारे में। क्या मेरे भाई? चलो लिखेंगे हार्मोन्स के बारे में, के बारे में लिखेंगे, हार्मोन्स के बारे में। चलो हार्मोन्स के बारे में लिखेंगे, यहाँ पे हेडिंग डाल के लिखेंगे हार्मोन्स, लिखेंगे हार्मोन। लिखेंगे हार्मोन। दिख रहा है यहाँ पे सभी को? हार्मोन्स। क्या मेरे भाई? हार्मोन्स में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे फिर मैं समझाऊंगा। ये रासायनिक लिखेंगे,
के रासायनिक, रासायनिक का मतलब ब्रैकेट में लिखेंगे कार्बनिक, कार्बनिक हैं जो, ये क्या है मेरे भाई, पहली बात तो रासायनिक कार्बनिक यौगिक है मेरे भाई, क्या है, रासायनिक कार्बनिक यौगिक हैं जो शरीर के, शरीर के अलग अलग, अलग अलग जगहों से, अलग अलग जगहों स्रावित होते हैं, क्या होते हैं मेरे भाई, अलग अलग स्रावित, अलग अलग जगहों से स्रावित होते हैं। दिख रहा है सभी को? हाँ गुरुजी दिख रहा है। ठीक है, आगे लिखेंगे, लिखेंगे स्रावित होते हैं, ये लिखेंगे इसी में, आगे इसी में लिखेंगे, ये स्रावित होकर, ये स्रावित होकर जीवों में, ये स्रावित होकर, हाँ, पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। हार्मोन्स कहलाते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन्स कहलाते हैं। बताओ यहां तक कोई दिक्कत मेरे भाई? कोई चीज लिखी है कि ये रासायनिक कार्बनिक यौगिक हैं जो शरीर के अलग अलग जगहों से स्रावित होते हैं, स्रावित का मतलब है रिसना, क्या है, रिसना मतलब रिश्ते हैं, ठीक है। और क्या लिखा है मेरे भाई, ये स्रावित होकर जीवों तथा पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं, ये क्या कहलाते हैं, हार्मोन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे भाई? हार्मोन्स कहलाते हैं गुरुजी, क्या कहलाते हैं, हार्मोन्स कहलाते हैं। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, अब लिखेंगे, आगे लिखेंगे। देखो मैं सारी चीजें कराने का प्रयास कर रहा हूं, छोटी से छोटी चीज, ठीक है। दो तीन डेफिनेशन हो चुकी है हार्मोन्स की कि भाई क्या होता है। देखो एक तो मैंने पहले वाली ये चीज लिखा है, ये वाली कि भाई जंतुओं एवं जंतुओं में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण समन्वय तंत्र का तंत्र के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट रासायनिक यौगिकों के द्वारा किया जाता है, इन्हें हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। उसके बाद में मैंने दूसरी चीज लिखाई है कि ये कार्बनिक यौगिक है जो शरीर के अलग अलग जगहों से स्रावित होते हैं और ये स्रावित होकर जीवों तथा पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं, हार्मोन्स कहलाते हैं। अच्छा अब आगे लिखेंगे, अगली हेडिंग डालेंगे मेरे भाई, अगली हेडिंग डालेंगे, और अगली हेडिंग क्या डालेंगे, लिखेंगे आगे, अगली हेडिंग डालेंगे मेरे भाई, चलो अगली हेडिंग डालेंगे, स्रावित होने वाले हार्मोन का समय। देखो स्रावित जो हार्मोन होगा उसका समय क्या होगा और वो कितनी मात्रा में स्रावित होगा, उसका नियंत्रण, ठीक है। तो लिखेंगे अगली हेडिंग, स्रावित होने वाले, स्रावित होने वाले
स्रावित वाले हार्मोन का समय और मात्रा का नियंत्रण, हार्मोन का समय का नियंत्रण। ठीक है मेरे भाई, जो हार्मोन स्रावित होगा उसका समय क्या होता है और किस मात्रा में स्रावित होता है और उनका नियंत्रण कैसे किया जाता है, वो हम यहां पढ़ रहे होंगे। आ जाओ लिखेंगे, स्रावित होने वाले हार्मोन का समय, ये नियंत्रित कैसे होते हैं मेरे भाई, कितना समय होता है, कौन से समय स्रावित होते हैं, इनके बारे में हम बात कर रहे होंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ। ठीक है चलो, इसमें लिखेंगे क्या, इसमें लिखेंगे स्रावित होने वाले स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण, स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण, होने वाले हार्मोन्स का समय और मात्रा का नियंत्रण, हार्मोन्स का, स्रावित होने वाले हार्मोन्स का समय और मात्रा का नियंत्रण के द्वारा, पुनर्भरण के द्वारा, पुनर्भरण के द्वारा मतलब जब पूरा का पूरा भर जाता है और उसके बाद में क्या होता है, दोबारा भरने की क्रिया होती है, उसके अनुसार होता है। तो स्रावित होने वाले हार्मोन्स का समय और मात्रा का नियंत्रण, समय स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण एवं समन नियंत्रण का, स्रावित होने वाले हार्मोन्स का हार्मोन्स का समय और मात्रा का नियंत्रण, मात्रा का नियंत्रण, पुनर्भरण क्रिया द्वारा, पुनर्भरण क्रिया द्वारा होता है, द्वारा होता है। क्रिया द्वारा होता है, क्रिया द्वारा होता है। उदाहरण के लिए लिखेंगे भाई, उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए क्या लिखेंगे भाई इसमें, उदाहरण के लिए देखो कई बार हमारे क्या हो जाता है, हमारे जो ब्लड होता है, हमारा जो ब्लड होता है उसमें शर्करा का लेवल, शर्करा का मतलब शुगर का लेवल क्या बढ़ जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ गुरुजी ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्या होगा उस स्थिति में मेरे भाई, क्या होगा मेरे भाई, तो देखो अब मैं लिखवाता हूं फिर उसके बाद में देखिए। ठीक है, देखो उसमें क्या होगा, अग्नाशय की ग्रंथियों को क्या किया जाएगा, सूचित किया जाएगा। फिर अग्नाशय की ग्रंथियां क्या करती है, इंसुलिन हार्मोन के स्रावित पे मतलब क्या करती है, इंसुलिन का श्रावण करती है। इंसुलिन का श्रावण करने के बाद में क्या क्या क्रिया होती है वो यहाँ पे लिखेंगे एक बार फिर। ठीक है, एक बार मैं लिखा देता हूँ जिससे तुम्हारी भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, एक बार लिखा देता हूँ, स्रावित होने वाले हार्मोन्स का समय और मात्रा का नियंत्रण पुनर्भरण क्रिया द्वारा होता है। उदाहरण के लिए लिखेंगे, जब उदाहरण के लिए रक्त में, उदाहरण के लिए यदि रक्त में, उदाहरण के लिए यदि
रक्त में का स्तर जाता है। उदाहरण के लिए यदि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो बढ़ जाएगा तो क्या होगा, लिखेंगे, तो इसे अग्नाशय की कोशिकाएं संशोधित कर लेती हैं। जाता है से अग्नाशय कोशिकाएं अग्नाशय की कोशिकाएं क्या कर लेती हैं, कर लेती हैं। अग्नाशय की कोशिकाएं कर लेती हैं, कर लेती हैं। ठीक है। तथा इसकी अनुक्रिया में की अनुक्रिया में इस सॉरी भाई सॉरी। तथा इसकी अनुक्रिया में, तो इसकी अनुक्रिया में लिखेंगे, इसकी अनुक्रिया में अधिक इंसुलिन में अधिक स्रावित करती, अधिक इंसुलिन क्या करती है मेरे भाई, स्रावित करती है, अधिक स्रावित करती है। लिखेंगे, जब रक्त में जब रक्त में शर्करा का स्तर, शर्करा का स्तर लिखेंगे, जब रक्त में शर्करा का स्तर शर्करा का स्तर जब रक्त में शर्करा का स्तर हमें रक्त में शर्करा का स्तर कम हो जाता है, कम हो जाता है, तो इंसुलिन का स्रावण का श्रावण कम हो जाता है। क्या क्या लिख दिया, हमारे तो समझ नहीं आया। मेरे भाई मैंने समझाया ही नहीं अभी, तो कैसे आएगा है। समझाया क्या मैंने तुम्हें, नहीं गुरुजी समझाया नहीं। लिखो तो पहले एक बार, लिखने के बाद में बात करेंगे। लिखेंगे, और जंतुओं में हार्मोन्स का बनना, एक साथ समझाऊंगा, एक साथ समझाऊंगा, ठीक है। चलो हेडिंग डालेंगे, अगली हेडिंग डालेंगे इसमें, हार्मोन्स का बनना। हेडिंग डालेंगे, जंतुओं में हार्मोन्स का बनना।
हार्मोन्स का बनना। हार्मोन्स का बनना। जंतुओं में हार्मोन्स का बनना। तो लिखेंगे कहाँ बनते हैं ये बनते हैं मेरे भाई अंतःस्रावी ग्रंथियों में। कहाँ बनते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनते हैं। गुरुजी आप बोरिंग, अरे नालायक को बोरिंग क्या यार, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ तुम। नालायक को लिखते जाओ, बस समझता समझा दूंगा और क्या करूंगा बताओ। बोरिंग तो देखो सभी चीजें हैं, बोरिंग तो तुम लास्ट में आके तुम मतलब एक समय आएगा जब तुम अपनी बोरिंग हो जाओगे। क्या लिख रहा है? क्या लिख रहा है? तो कौन हो? अरे तू क्यों है गो? तू ठालो आदमी नालायक, इधर देख तू। हाँ बीवी से बोरिंग कौन है? वो घर वालन से तो बोर होगो तू है ना। हम पे गुरुजी होगो नालायक हरामी। देखो लिखेंगे जंतुओं में हार्मोन, जंतुओं में हार्मोन, हेडिंग डालेंगे जंतुओं में हार्मोन्स